एफआईआर लिखाने जाते हैं पुलिस के पास, लिखने से मना कर देता है कि पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। किसी भी फॉर्म में या रिटर्न फॉर्म में आप पुलिस को एफआईआर देते हैं, वो लेने से मना कर देता है, या आप बोलकर उसे एफआईआर लिखाना चाहते हैं बट वो लिखना नहीं चाहता है, तो इसकी कुछ सरल उपाय हैं जिसके द्वारा यदि वो पुलिस स्टेशन का जो प्रभारी है वो नहीं लिखता है तो कोई बात नहीं, आप आगे जा सकते हैं और उस पर कार्रवाई होगी जो पुलिस ऑफिसर नहीं लिखा है। पहली बात, आप कहाँ कहाँ जाएंगे वो हम आपको बता रहे हैं। बीएनएस की धारा 173 के 3 के अगर का प्रभारी एफआईआर दर्ज करने से मना कर देता है तो आप एसपी के पास जा सकते हैं। दूसरा, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जा सकते हैं, इसको हम लोग डीसीपी कहते हैं। बीएनएस की धारा 173 के 3 कहता है यदि एसएचओ के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है तो पीड़ित व्यक्ति एसपी या डीसीपी के पास जा सकते हैं और वहाँ सूचना दे सकते हैं कि जी देखिए मेरा जी साहब मेरा यार है वो पुलिस स्टेशन में नहीं लिखा पाया है। और ये खास करके हम उस मामले में करेंगे जिसमें संज्ञेय अपराध, जिसे हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, ये सब मामले में खास करके पुलिस को ये जरूरी होता है कि जैसे ही कोई संज्ञेय गंभीर जो समस्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, उसमें पुलिस को एफआईआर लिखना ही। यदि आपको लग रहा है कि एसपी भी हमारे बातों को नहीं सुन रहे हैं तो आप कोर्ट की तरफ मूव कर सकते हैं, जहां जुडिशियल रेमेडी के रूप में आपको उपाय मिलेगा। अगर पुलिस व जो है एसपी दोनों एफआईआर दर्ज करने से किसी भी कारण से मना कर देता है तो आप मजिस्ट्रेट में आप जो है आवेदन दे सकते हैं। बीएनएस की धारा 175 कहती है कि आप मजिस्ट्रेट को यहाँ जाकर आप आवेदन दे सकते हैं। आवेदन देने के बाद जो जज साहब हैं वो जो है आदेश जारी करेंगे कि इस मामले को पर्टिकुलर को जांच किया जाए और उसे फटकार भी लगाएंगे। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो इसमें आप डायरेक्ट आप जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट में आकर डायरेक्ट आवेदन करके शिकायत कर सकते हैं बीएनएस की धारा 223 के तहत। एफआईआर औरल या लिख के दिए हैं, पुलिस नहीं लिखी है तो आप ऑनलाइन भी लिख सकते हैं। यदि कोई पुलिस अधिकारी जानबूझकर एफआईआर नहीं लिख रहा है यह उसकी कर्तव्य की उपेक्षा मानी जाएगी। आधिकारिक जो विभागीय रूप से कार्रवाई होगा उस पर हो सकता है। यदि आप ऊपर की कार्रवाइयों में जाते हैं, जैसे डीएसपी के पास, मजिस्ट्रेट के पास आप जाते हैं तो उनके पास जरूर है कि कार्रवाई की जाएगी। और सबसे पहले यदि ध्यान देना है कि यदि थाना प्रभारी के पास हमारा जो एफआईआर लिखा रहा है तो उसमें से कुछ बातों को आपको ध्यान देकर जो है एफआईआर करनी है। पहली, जिस अपराध हुआ है, अपराधी है, उसका पूरा नाम लिखना है, पूरा नाम बताना है, स्थान बताना है, आरोपी का नाम देना है ना, उसका पूरा पता बताना है। और पुलिस अधिकारी को एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य किया जाएगा जब वो कॉग्निजेबल ऑफेंस किए होंगे, हत्या, चोरी, बलात्कार इत्यादि। ऐसा नहीं है कि जिसके साथ ये हत्या, चोरी, बलात्कार हुआ है वही पर्सन सिर्फ एफआईआर लिखा सकता है। कोई और पर्सन भी, थर्ड पर्सन भी आपका जो है एफआईआर जाकर पुलिस को बता सकता है कि वहाँ फलना फलना जगह जो है बलात्कार हुआ है, चोरी हुआ है या हत्या हुई है। तो पुलिस को तत्क्षण उस मामले पर जांच करने के लिए और उसका एफआईआर लिखनी। यदि आप मौखिक रूप से एफआईआर लिखा रहे हैं तो कुछ बातों पर आप जरूर ध्यान दें। में यदि मौखिक रूप से आप किए हैं तो वो जो ऑफिसर है वो पढ़ के आपको सुनाएगा। आपको सुनाने के बाद आपको लगेगा कि हाँ ये जो बातें हमने हमारे साथ हुई है या हमने जो कही है सच में जो है पुलिस वही बातें लिखी है, तब जाकर आपको साइन करना पड़ता है। और साइन करने के बाद आप एक उसी का फोटोकॉपी प्राप्त करके उसके बाद बीएनएस की धारा 173 के 2 के तहत आपका एक अधिकार बनता है कि जैसे ही आप एफआईआर पर साइन करते हैं आप कॉपी जरूर प्राप्त करें। राइट कमीशन के पास जा सकते हैं। यदि वोमेन के साथ हुआ तो वोमेन कमीशन के पास, एसटी/एससी के साथ हुआ तो एसटी/एससी कमीशन के पास जा सकते हैं। या कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी है। इस केस में साफ साफ कहा गया था कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, अर्थात जैसे हत्या वाली, मारपीट वाली
चोरी वाली, है ना। तो ऐसे केस को तुरंत पुलिस को एफआईआर लिखनी पड़ती है और उसकी तुरंत जांच करनी पड़ती है। शॉर्ट फॉर्म में हम फिर से बता रहे हैं, आप सारे बातों को ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है तो या आप एसपी के पास या डीसीपी के पास जा सकते हैं, वहाँ से आपकी कार्य एफआईआर नहीं जो है लिखित होती है तो आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, वहाँ आवेदन दे सकते हैं। वहाँ आपकी यदि कार्य नहीं सफल हो पाता, आगे की कार्रवाई हाईकोर्ट तक कर सकते हैं।